हेलो जी, राम राम जी। सारा ने स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये शुरुआत मैंने रात के 12:30-1 बजे से की है और हम जा रहे हैं कहीं। वो आगा अपने बेरा इलाक जगह की कौन सी जगह जा रहे हैं। तो आज बस कम हो गया था तो हमने प्लान तो कई दिन का बना रखा था और बहुत साल की धोख बोल रखी थी। करीब हो गए होंगे 28-29 साल की बोल रखी थी। तो आज हुक्म हो गया कि भाई ये आज बुला लिए हैं दोग की खातिर। तो ये चल रहे हैं रास्ते में। ये चाय पानी पीने की खातिर डटे थे ना ड्राइवर, और एक दो जने और डटे थे। तो हमने तो चाय पी नहीं थी। क्या करें, जान का टाइम पे है ना, मुँह झूठा नहीं करना चाहिए धोख लागने तो पहले। तो हमने तो 2-3 जनिया ने चाय नहीं पी थी और आने पी ली थी। तो बीच में डटे थे तब मैंने क्लब शुरू कर दी थी। और ये पहुँचे थे हमें करीब 2:30 बजे के नेड़े पहुँच गए थे। 2:30-3 का टाइम हो गया था। तो आगे की क्लब बना तो रखी है और यही हम पहुँच गए हैं। 2:30 बजे का एक टाइम है। तो माता की धोख मारन की खातिर जा रहे हैं। तो धोख भी कई जगह लागते बताओ, हमने बेरा नहीं था क्योंकि पहली बार गई थी और मैं छोटी थी जब। तो माँ बताया करे कि जाई एड़ी है। हम 2 बहन भाई गए थे और आज हमने भी नहीं पता है। तो कोई आ रही है ने साथ में, उन तई बूझ बूझ करने और जा रही हैं। जिसने धोख मारनी आती पहले आई एड़ी थी तो सारी बता रही है। तो पहले जा रही हैं ये जो माता चौराहे वाली बोलिया करे हैं। तो दुर्गा पे जाने से पहले नुका करे हैं कि चौराहे वाली की धोख जरूरी है, हाँ चौगानन की। तो उसकी धोख मान खातर जा रही हूँ। वहाँ चले तो गए लेकिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं क्लिप नहीं बना पाई। तो ये आए हामी दुर्गा माता शीतला माता के मंदिर में इसकी मेन धोख है। और जो भी मतलब बूझ बूझ के काम करना पड़ रहा है हमने निबेरा। लेकिन मंदिर में आने के बाद में जब देखा है इसका लुक मंदिर का, तो बस ईसा जी सा लगा था कि यहाँ से कहीं मत जा, उरे रह। और बहुत अच्छा लगा। लेकिन नींद में मेरा जी घबरा रहा था। लेकिन मंदिर में थी न तब तक तो मेरे कुछ भी परेशानी नहीं हुई और आ भी गई थी ठीक ठाक। लेकिन आने के बाद में ही जो मन करना आंदे चा चढ़ाई न तब तक ही मेरे उल्टी और सिर में दर्द हुई। इतना भूंडा हो गया कि मैंने शाम तक तो ये भी होश नहीं था कि तू कित पड़ी है कित नहीं पड़ी है। आखिरी में फिर डॉक्टर के जाने के बाद में 2 इंजेक्शन लगवाए और फिर रात ने मेरा आराम होया। जिद अगले दिन सवेरे मेरा काम करने जी कराया है। काम पड़ा था, कुछ कर लिया था और कुछ रह गया था। और आंटी है वो आंटी करके चली गई थी दूध दार का तो सारा। और ये माता का मंदिर है। इसमें मूर्ति दिख नहीं रही दाऊँ साफ से क्योंकि सब वीडियो बना रहे थे फ़ोन आता है। और ऊपरा नाथ कर करने कोशिश तो बहुत करी थी कि माता के मंदिर की ये मतलब नज़दीक मूर्ति की आ जाए। तो ये जो बंदे हैं न नारियल नूरियल आप ले लेकर नहर चढ़ा रहे थे क्योंकि नज़दीक नहीं है, थोड़ा सा नारियल गिरन का वो हर ये आरती शुरू हो रही थी माता की। तो आरती सुन रहे थे और इतने मगन हो रहे थे आरती सुनते सुनते कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मंदिर में तो जाने के। लेकिन इतनी भीड़ नहीं थी, अच्छी सुथरी तरिया मूर्ति मारती सब देखा। जिसे पहले बार गए थे ना उसी शांति से माता के दर्शन करे हैं। और पुलिस की पूरी पैर पाबंदी थी कि कोई भी मतलब स्त्रियाँ धक्का पेल ना करे। अलग अलग जाकर सब ने ऐसी सुथरी तरिया धोख मार ली थी। तो चलो इब का तो माता का हुक्म हो गया था जल्दी ही जान का, फिर प्रोग्राम बना लेंगे। लेकिन इब का है ना घर में किसी ने छोड़ के जावांगे क्योंकि आने के बाद में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहा। और था तो प्रोग्राम इब कभी छोड़ने का कि मैं सोच रही थी कि किसी ने बुला कर न एक रात की खातिर छोड़ जाऊंगी। लेकिन बस उड़े भी परेशानी हो गई थी। उड़े भी जहाँ जिक्र कर रखा था ना उड़े की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो इस वजह से फिर उनने भी मैं नहीं कह पाई क्योंकि घर में आदमी का प्रॉब्लम हो और फिर लैंड का जिक्र करते हैं। तो वो हर की देखो माता की मूर्ति बिल्कुल इतनी सजा रखी थी। यो जो आरती गा रहा था ना यो तो इतना अच्छा लग रहा था। मतलब आरती करनी वहाँ खड़े थे और वो जा रहे थे तो बहुत ही अच्छी आरती लगी थी। बल्कि मैं तो नाचन भी लगी थी फोन ने
स्त्रियाँ करते करते और आरती सुनकर इतने मगन हो गए थे कि बहुत ज़्यादा, और जान नागन जी नहीं करे था। मैं तो कई बार तक खड़ी होकर न आरती सुनी। और ये लेडीज पुलिस भी थी वहाँ पे, और आदमी भी थे बहुत सी पुलिस का। और जहाँ माता चौगानन की जो धोख मारी थी नूडे बस एक ही पुलिसिया था, लेकिन पीएडीपी आदमी उसमें घुस रहे थे लाइन में, तो वो फालतू के आदमी थे। बहुत धक्का पेल हो रही थी, उड़े ही ज़्यादा जी घबराया था। और आने के बाद में उड़े तो 2 घंटे में धूप लगा कर ना मंदिर से चले गए थे। और पूरा मंदिर देखा था भाई घूम कर, जितनी भी मूर्ति मारती थी सारे चुगर्दन घूम कर देखा था। तो ये आखिर हमें बुला ही लिया माता ने, आजू कम हो गया। और कढ़ाई कढ़ुई तो जैसे नहीं कर सकते, घर में कोई प्रॉब्लम सी चल रही है, तो इस वजह से कढ़ाई नहीं करी। आगे करके न कढ़ाई, और फिर बाद में ही प्रसाद बांटा जाओगा कुछ। और ये छतर चढ़ा रहे थे ना, इनकी माँ ने जो बोल रखा था, तो वो छतर ने मतलब दान पात्र में डलवा दिया था, उन्होंने खुद नहीं लिया था। और दान पात्र में जो ये थोड़ी सी चीज़ हो है ना, थोड़ी सी ये दान पात्र का मुँह है भीड़ी थी, तो ये फंस नहीं रही थी। फिर वो बाद में ने बोली यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, आप इसके ऊपर रख कर चले जाओ। तो इसको ऊपर ही रखे आए थे दान पात्र का, क्योंकि बढ़ नहीं रही थी, वह डिब्बी सी या कोई कागज़ था बेरा नहीं। तो इस वजह से फिर नू है भाई, माता पर जो छतर चढ़ाया जावा है वो तो सेफ्टी में ही दिया जावा है। वैसे माता के मंदिर में चोरी चारिया का कोई भय तो नहीं होया कर है, लेकिन चढ़ावा तो थोड़ा सा ध्यान से चढ़ाना पड़ा है इसी वजह से। तो आज इतने सालों के बाद में ये जो मंगत बोल रखी थी भाई, इनका मोटली माता लिखड़ी थी, तभी इनने छतर बोला था। और पहले उट्टी का बालक का हो ही जावा है कि कुछ तकलीफ नहीं देखी जावा है, तो छतर बोल रखा था। तो आज हुक्म होया है, ये करीब 35-36 साल के हो गए जी दाद चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बच्चा ने भी नू ले करना। और मेरा देखो जान का कोई प्रोग्राम तो नहीं था, मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन माँ ने बुला लिया तो मैं चली गई। और आगे भी जब माँ का हुक्म होगा जब जरूर जावांगे, लेकिन मैं तो माता से यही प्रार्थना करूँगी कि माँ बुलावे न तो मेरे तकलीफ मत करया कर। आने के बाद में मैंने इतनी शक्ति दिया कर कि मैं हंसी खुशी से काम कर सकूँ। मैं फिर आने के बाद में कल रोने भी लगी थी कि माँ कितने भी जान के सफ़र में कितने भी, वैसे ही मैं जिस तरह बाबा श्याम जी को गई थी तो आंधे साथ मेरे इससे तरिया हो गया था। और वहाँ तो पूरी वो थी भाई, हम 10-11 बजे वहाँ पहुँच गए थे, रात में सो लिए थे। तो आने के बाद में सफ़र में फिर इसी देरी हो गई थी। तो नू थकावट हो जाए तो कोई बात नहीं हो है, लेकिन ये ना उल्टी चालू हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, बिना इंजेक्शन है ना अगर उठा ही नहीं जाओ है तो या ज़्यादा परेशानी हो जाए है। तो ये उड़े एक तिलक से लगा रही हैं बाबा के वहाँ, तो ये तिलक लगवा रहे हैं सारे जने। मैं वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ। और ये बाबा पीर की कोई वो होगी तो आ गया असर। और ये फिर मैंने मना कर मांगे। और ये बाबा खाटू श्याम की जो तस्वीर है वो चढ़ाई ने तो ये लगा रहे थे, जो भी जितनी भी मूर्ति थी हम सारे देख कर आए हैं। वहाँ पर जितना भी बड़ा मंदिर था सारा घूम कर आए, क्योंकि इस मंदिर में ज़्यादा भीड़ भाड़ तो थी नहीं, खुले से थे। तो ये ताऊ जी और ये सारे बूझ रहे हैं कि भाई और बूझ लो कितने धोख दाग लागते हो, क्योंकि ये भी पहली बार गए थे और हम भी पहली बार गए थे। तो जिसने जो बेरा था ना तो सारी चीज़ बूझनी पड़े है। तो इस वजह से फिर यहाँ आकर न माता का कोई मंदिर तो मूर्ति मारती तो नहीं थी, ये जिस तरह बाल बूल उतरिया करन टावरा के तो ये थे। और ये आते समय हम वापिस आ रहे थे ना तब थोड़ी सी बनाई थी, तो बिल्कुल गाम हो गया था। ये टाइम हो गया होगा 9-1 बजे सी का, ये भी हम चल रहे थे। तो आशा करूँ कि आपने ब्लॉग अच्छा लगा होगा। हमारे जहाँ पर हम गए थे वहाँ की क्लिप अच्छी लगी होंगी, क्योंकि अंधेरे की क्लिप तो अंधेरे वर्गी आ रही हैं, और जो चांदना है वो आपने बताई है। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। और जितना भी जो बचा है, और आशा करती हूँ कि मैं आपने ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और जो भी नए सदस्य जुड़े हैं प्लीज़ एलवी को सॉरी सब्सक्राइब कर दिया करो ब्लॉग ने, और कमेंट में बता दिया कर। तो कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद जी।